नमस्कार दोस्तों, मैं पॉलिटिकल गुरुजी आज आपके लिए बेहद अहम चीज़ लेकर आया हूँ। हिंदुस्तान में रहना होगा तो राजनेता बनना होगा। आज के हिंदुस्तान में पावर बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो कब आप फर्जी एनकाउंटर में मारे जाएं, कब आपके ऊपर एयरपोर्ट की छत गिर जाए, कब आपके माँ बाप को अस्पताल में बेड न मिले, अगर बेड मिल जाए तो आपको बिल के लिए अपने बीवी और बच्चे बेचने पड़ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और तो और अगर आप बड़े आदमी नहीं हैं तो आपकी रील्स भी नहीं चलेंगी। रील्स नहीं चल रही, क्या फायदा फिर जीने का। इस कीड़े मकोड़े की जिंदगी से बचने के लिए एक ही रास्ता है, पावर। और वो पावर आपको मिल सकती है नेता बनने से। इसलिए मैं आज आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूं, नेता कैसे बने, क्रैश कोर्स। मैं आपको कुछ वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि आप कैसे फटाफट देसी नुस्खे से नेता बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे अहम सवाल का जवाब, आपको मुझसे नेता बनने का क्रैश कोर्स क्यों लेना चाहिए। मेरी क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं आपको एक क्रैश कोर्स के जरिए नेता बना सकता हूं। आपको मुझ पर यकीन क्यों करना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि मेरी इसी क्लास से कई बड़े नेता निकले हैं। कई महान नेताओं ने मेरी ये उंगली पकड़ के राजनीति की एबीसीडी सीखी है। आप इनमें से कुछ को जानते भी होंगे। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद, सब आजादी से पहले के नेता हैं। इतना ही पुराना मैं हूं। मुझे पता है कि आपके लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि इतने बड़े लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जवाहर और वल्लभ इन्हीं बेंचों पर बैठकर राजनीति करना सीखे हैं। वो आपके लिए नेहरू द ग्रेट और सरदार पटेल हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी जवाहर और वल्लभ ही हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीरें देखिए। उस जमाने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो मैं उन्हें ऑफलाइन क्लासें देता था। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे मैं महात्मा गांधी के साथ बैठकर इन भटके हुए नौजवानों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं और महात्मा गांधी नहीं होते तो पता नहीं इस देश का क्या होता। इस देश को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता नहीं मिलते। खैर, अब जब मेरी क्रेडिबिलिटी स्थापित हो गई है तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन लोग बॉर्न पॉलिटिशियन होते हैं, यानी जन्मजात नेता होते हैं, पैदाइशी नेता होते हैं, और कौन लोग कभी नेता नहीं बन सकते, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे देखिए दो कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ बनाते हैं बॉर्न लीडर, जन्मजात नेता जो होते हैं ना, और दूसरी तरफ बना लेते हैं हम जो कभी लीडर नहीं बन सकते। लीडर नहीं, नेता, ठीक है। जन्मजात नेता कभी नेता नहीं बन सकते। सबसे पहले बॉर्न पॉलिटिशियन यानी पैदाइशी नेताओं के बारे में जानते हैं। पैदाइशी नेता ऐसे होते हैं कि कोसों दूर से इनकी सुगंध से पता चल जाता है कि फलाने के यहाँ कोई नेता पैदा हुआ है। इनमें कुछ स्पेशल होता है। वो स्पेशल चीज क्या होती है और क्या आप में वो चीज है, आपको चलिए मैं बताता हूं। देखिए, अगर आपका बाप, माँ बाप कोई भी अगर नेता है, ठीक है, और आप उसके बेटे हैं, तो आप जन्मजात नेता हैं, पैदाइशी नेता हैं। आपको जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। तो पहले कैटेगरी ये हो गई जो जन्मजात नेता होते हैं। दूसरी कैटेगरी है अमीरजादों की। अगर आपका बाप करोड़पति है, आपका बाप अरबपति है, तो आप भी जन्मजात नेता हैं। आपको कुछ आए ना आए, आप जीवन में कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपके बाप का पैसा आपके लिए हजारों दरवाजे खोल देगा। तो आप भी चाहें तो नेता बन सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई? अमीरजादे, ठीक है। ये हमारे वो लोग हैं जो पैदाइशी नेता होते हैं। इनमें दूसरी कैटेगरी अमीरजादों की, जिनके बाप के पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, ठीक है। वैसे हमारी सलाह ये है कि अमीरजादे कभी राजनीति में ना आए। क्यों ना आए? देखिए, अमीर के बेटे हैं तो उनके पास पहले से ही पावर होती है, पहले से ही सिस्टम उनके कब्जे में होता है। वो चाहे तो किसी पे अपनी गाड़ी चढ़ा दें, किसी को बल्लों से पीटा, कुछ भी करें, कोई भी कांड कर दें, उनके बाप का पैसा उन्हें बचा लेगा। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं, उनके पास पहले से पावर है, लेकिन वो फिर भी चाहें तो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये थी पहली दो कैटेगरी। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी माँ की कोख से अपराधी पैदा नहीं होता है, लेकिन अगर आप इन दो कैटेगरी को देखेंगे तो पाएंगे कि अगर आप किसी नेता के बेटे हैं
या कोई अमीर जाते हैं, किसी करोड़पति के बेटे हैं, तो आपकी माँ की कोख से ही आप नेता बनकर पैदा होते हैं। आप जीवन में कुछ करें न करें, आप सब कुछ कर सकते हैं जीवन में, और लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ भी न कर पाए तो नेता तो आप बन ही जाएंगे। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। जैसा कि मैंने बताया कि माँ की कोख से कोई अपराधी पैदा नहीं होता है, लेकिन हर अपराधी से एक नेता पैदा हो सकता है, और यह है हमारी तीसरी कैटेगरी, अपराधियों की। अगर आप एक अपराधी हैं तो आप भी एक पॉलिटिशियन बनने के, आप नेता बनने के सारे गुण हैं, और आपको भी हमारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बड़े अपराधी होने चाहिए। आपने कम से कम ऐसे क्राइम किए हो कि आपको बाहुबली कहा जाए। अगर आप चोर हैं, डकैत हैं, तो आप नेता नहीं बन सकते हैं। चोर डकैतों के नेता बनने के दिन चले गए। अब तो आपको नेता बनने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मैं केवल इशारा कर सकता हूं, बड़ा करना पड़ेगा, बोलूंगा नहीं क्या बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। चोर और डकैत हैं तो आप राजनीति से उम्मीदें न पालें। चोर और डकैतों के नेता बनने के दिन चले गए। अब आपको कुछ ज्यादा बड़े क्राइम करने पड़ेंगे। आपको ये बात एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर आप दंगों में शामिल रहे हैं, तलवार लेकर किसी के पीछे भागे हैं, किसी को मौत को घाट उतारा है, तो आप नेता नहीं बन सकते। जी हां, सही सुना आपने। अगर आप दंगे करने वाली भीड़ में शामिल रहे हैं, तलवार लेकर किसी के पीछे भागे हैं दंगे में, तो आप नेता नहीं बन सकते। नेता वो व्यक्ति बन सकता है जिसने आपके हाथों में तलवार थमाई है। ये बहुत महीन अंतर है। लेकिन देखिए, मैंने क्या कहा, मैं बहुत अनुभवी व्यक्ति हूं, मैं बाल की खाल निकाल लेता हूं, तो इसलिए मैं ये महीन अंतर आपको समझा पा रहा हूं। मैं महात्मा गांधी के जमाने से नेता बना रहा हूं, तो ये बहुत अंतर है। जो तलवार लेके दंगे करता है वो कभी नेता नहीं बनता। जो उस भीड़ के हाथ में तलवार पकड़ाता है वो नेता बन सकता है। जो व्यक्ति एक इंसान को तलवार देकर उसको दूसरे इंसान की हत्या करने के लिए राजी कर सके, वो कुछ भी कर सकता है। ये रॉ टैलेंट है, रॉ टैलेंट, जिसकी तलाश में राजनीतिक पार्टियां हमेशा रहती हैं, इसकी हमेशा मांग रहती है। ऐसे लोग बनते हैं असली नेता, खून पसीना बहाकर, अपना नहीं दूसरों का। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पर। यह थोड़ी विवादित कैटेगरी है। इसमें आते हैं आपके रड़ुए और रंडवे। देखिए, कुछ लोगों को जो देशी भाषा नहीं जानते, ये समझ में नहीं आ सकता। देखिए, रड़ुए और रंडवे अलग अलग जगह के हिसाब से उन लोगों को कहा जाता है जिनका विवाह नहीं हुआ है उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी, या जिनकी बीवी का देहांत हो गया है, या जिनकी बीवी छोड़ के चली गई है। अगर आप इनमें से कुछ भी हैं और आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो चुकी है, तो आपके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन जमा है, आप इतने कुंठित हो सकते हैं कि आप एक पार्टी विशेष के नेता बन सकते हैं। जी हाँ, पार्टी विशेष के। ऐसे रड़ुए और रंडवे लोगों के लिए भी एक पार्टी है। वो पार्टी कौन सी है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि जो मेरे ऑडियंस है वो रड़ुए और रंडुओं की है, वो नाराज हो जाएंगे, तो फिर मेरे वीडियोस कौन देखेगा। अब आते हैं दूसरी साइड पर। कौन से लोग कभी नेता नहीं बन सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है गरीब। अगर आज के हिंदुस्तान में आप गरीब हैं तो आपके नेता बनने की उतनी ही संभावना है जितनी आपकी आंखों के सामने एक बंदर के इंसान बनने की है। आज से 20-30 साल पहले एक गरीब नेता बन सकता था, लेकिन आज के जमाने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और दोस्तों, चमत्कार होते जरूर हैं, लेकिन उतने ही होते हैं कि लोगों को चमत्कार पर भरोसा बना रहे। इस कैटेगरी में दूसरा है मिडिल क्लास। अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं तो आपको राजनीति के बारे में भूल ही जाना चाहिए। आपका जन्म वोट और टैक्स देने के लिए हुआ है। आपका पूरा जीवन ईएमआई भरते हुए और बच्चों की फीस भरते हुए जाना है। आप चैन से टैक्स देने के बाद रोटी खा पा रहे हैं, इसी में आपका जीवन सफल है। इससे ज्यादा कुछ मत सोचिए। अब इसमें तीसरी कैटेगरी के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता चुका हूं। ये वो लोग हैं जो दंगों में तलवार लेकर दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, दंगों में हिंसा करते हैं। तो अगर आप दंगों में भागने वाली भीड़ का हिस्सा हैं, तलवार लेकर दूसरों की हत्या करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप भी कभी नेता नहीं बनेंगे। नेता वो बनेगा जो आपके हाथों में तलवार थमाएगा। तलवार से किसी निहत्थे को मारते वक्त आपको पावरफुल महसूस हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, बिलीव मी, वो पावर नहीं होती है, वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है। ये शराब के नशे की तरह होता है, और जब ये नशा उतरता है तो आपको समझ में आता है कि आप कोई नेता वेता नहीं थे,
आप किसी के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की राह में एक सीढ़ी भर थे। एक और कैटेगरी ऐसे लोगों की जिन्हें राजनीति के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा रिसेंट डेवलपमेंट है लेकिन सच है, मैं रिसेंट डेवलपमेंट को ही देखते हुए बता रहा हूं। अगर आप एक आम मुसलमान हैं तो आपको राजनीति के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आपका जो पूरा फोकस है वो जिंदा बचे रहने पे रहना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर आज के हिंदुस्तान में आप मुसलमान होते हुए जिंदा हैं तो ये अपने आप में एक कामयाबी है। अगर आप किसी सही बात के लिए जरा सी भी आवाज उठाओगे तो कोई सिर्फ आपके घर पर बुलडोजर चला देगा। अभी आप किनारे रहो और सब्र करो। उन्हीं लोगों को इन सिरफिरों का खात्मा करने दो जिन लोगों ने इन सिरफिरों को जन्म दिया है। और मेरा यकीन मानो, हुए अनुभव से कह रहा हूं, वो दिन आएगा, वो दिन जरूर आएगा। दोनों तरफ के नाम पूरे हो गए, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये देखिए, ये लोग देखिए आप, ये जो लोग हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये मुश्किल से आबादी के 1-2% लोग हैं, ठीक है, लेकिन ये 1-2% लोग बाकी के 90% लोगों को चलाते हैं। वो 90% कौन लोग हैं? ये वाले गरीब, मिडिल क्लास, ये जो लोग हैं, मुसलमान, आम जो भी हैं, दबे पिछड़े कुचले, उन लोगों को चलाते हैं। तो जो 1-2% लोग हैं, नेता हो गए, अमीरजादे हो गए, कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग हो गए जो नेता बन जाते हैं, ठीक है, कुछ रड़ुए हो गए जो नेता बन जाते हैं। तो ये 1-2% जो लोग हैं वो 90% जनता को चला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 8% लोग कहाँ गए? दरअसल वो जो 8% लोग हैं ना, वो इन 1-2% लोग की मदद करते हैं 90% को बरगला के रखा जा सके, इनको बेवकूफ बनाया जा सके। इन लोगों में कौन शामिल है? इन 8% में इनमें शामिल आपकी मीडिया, आपके बिना रीढ़ के रीढ़ विहीन स्पाइनलेस सेलिब्रिटीज आपके, और आपके जो सरकारी बाबू हैं जिनके बिना देश का सिस्टम काम ही नहीं कर सकता, वो तो इन लोगों की मदद से सारे अत्याचार किए जाते हैं, ठीक है। और इन लोगों की मदद से ये 1-2% लोग जो हैं वो बाकी के 90% पे कब्जा करके रखते हैं, नेता बन के उनका जीना मुहाल कर देते हैं। सब कुछ पे इन लोगों का कब्जा है। तो मेरे जो वीडियो होंगे ना, वो इन 90% के लिए होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा मौका आता है, क्योंकि सिस्टम पे भरोसा बनाए रखना है, सिस्टम को टूटने नहीं देना है। तो कभी कभी इन लोगों को भी, इन 90% को भी, किसी गरीब को, किसी मिडिल क्लास को, किसी मुस्लिम को, इनको भी मौका मिलता है कि वो नेता बन सके। तो वो मौका आए, अगर आपको वो मौका कैसे बनाना है और वो मौका आए तो उसको कैसे दोनों हाथों से दबोचना है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो मेरे जो वीडियोस होने वाले हैं वो इन 90% के लिए होने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बराक का फोन आ रहा है, बराक भाई, अमेरिका वाला बराक ओबामा, हाँ, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं ना, तो उसको लेके कुछ गहन चर्चा करनी है। बहुत दिन से कह रहा था मुझसे कि यार तू बात ही नहीं करता मुझसे, लड़की क्या आई, तू दोस्त को भूल गया। हैरान मत हो, हमारी तू तड़ाक में ही बात होती है। बराक और मैं अच्छे दोस्त हैं, तो आज मैं उससे बात करूंगा। यूएस इलेक्शन पर गहन चर्चा होगी, उसमें मैं अपने कुछ इनपुट दूंगा, उसके हिसाब से बराक काम करेगा। मैं बराक से बात करने जाता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।